खुद से जीतने की जिद है हमारी, मुझे खुद को हराना है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर ही जवाना है, मेरे अंदर ही जवाना है। तो आइए दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने जा रहे हैं। करने से पहले हम लोग अपरिमेय संख्या और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं। सबसे पहले हम जाने अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप लोग इसको जानते होंगे। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग जानते। अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। जैसे देखिए, अपरिमेय संख्या जितने भी हैं, प्राकृतिक धनात्मक प्राकृतिक संख्या को लें तो पहले हम जांच लें किसको लिखेंगे किसको नहीं लिखेंगे, कौन अपरिमेय है और कौन परिमेय है। सबसे पहले हम ले लें √1, √2 यानी कि वर्ग 3 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, 6 का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल, 7 है, 7 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल, 10 का वर्गमूल, ऐसे हम करते चले जाएंगे। देखिए, 1 का जो वर्गमूल है इसको हम अंडर रूट में 1 गुणे 1 बराबर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जोड़ा बाहर निकलता है। वर्ग से एक जोड़ा क्या होता है, बाहर निकलता है। √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1, इसमें बाहर नहीं निकलेगा। तो √2 है यह अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। और ये बाहर निकल गया तो क्या है, परिमेय है। इसी तरह √3 भी है, तो भी हम क्या यही न कर सकते हैं, 3 गुणे 1 बराबर, देखिए जोड़ा नहीं है, ये भी क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। √4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, जोड़ा बना कि नहीं बना, का मान 2 आ गया, तो यह क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। यानी कि जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, वर्गमूल से बाहर निकल गया, पूर्ण वर्ग बन गया, यह क्या है, आपका परिमेय है। यदि नहीं निकला तो परिमेय नहीं है। इसी तरह √5 भी क्या है, यह बाहर निकल पाएगा नहीं, 5 गुणे 1, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं है, तो यह √5 भी क्या है, अपरिमेय है। तो भी 2 गुणे 3 में न 2 का ही जोड़ा है न 3 का ही जोड़ा है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। इसी तरह 7 भी है, 8 भी है, 9 नहीं है। 9 को हम देखेंगे तो 9 क्या है, 3 गुणे 3, जोड़ा लगा कि नहीं लगा, 3 का, 3 बाहर निकल जाएगा, इसीलिए क्या है, परिमेय है। 10 भी क्या है, 10 2 गुणे 5 अंडर रूट में, जोड़ा नहीं लगा, नहीं निकलेगा। अंडर रूट में 10 भी क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि वर्गमूल बाहर नहीं निकलता है, उसका 2 जोड़ा नहीं लगता है। यदि लग जाता तो वह परिमेय है, यदि नहीं लग रहा तो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आशा करता हूं अपरिमेय संख्या आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए, अपरिमेय संख्या हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या के बाद पाइथागोरस परिमेय। क्या देखेंगे, पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय देखने से पहले हम लोग इसमें
थोड़ा सा एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले लिखें पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय। प्रमेय होता है, परिमेय नहीं होता है, प्रमेय होता है। क्या होता है? प्रमेय होता है। ये परिमेय नहीं है, गलत है परिमेय। चलिए मिटा देते हैं इसको, परिमेय को, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर जी गलत लिखे। क्या क्या हो जाएगा? प्रमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमेय हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले हम क्या करें, एक त्रिभुज बना लें। क्या करें? एक त्रिभुज बना लें। त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, एक लाइन खींच लिए और यह हो गया, और यह सीधे लाइन आपका यह बन गया। यहाँ पे ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए। तो 90 अंश का यहाँ पे जो कोण बनता है, इसके सामने वाले जो भुजा होता है यह कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। ए बी से देखेंगे तो यह क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा ए बी। और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो लंब। पाइथागोरस परिमेय क्या बताए हैं? पाइथागोरस परिमेय बताए हैं कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यह वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्गमूल बन जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो गया? कर्ण बराबर आपका हो गया वर्गमूल में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्योंकि वर्ग उधर गया है तो क्या बना दिया है? वर्गमूल बना दिया है। अभी यह आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए सवाल को लगाने में दिक्कत नहीं होगा। पहला कह रहा है कि संख्या रेखा पर 2 का मान निर्धारित कीजिए। संख्या रेखा पे 2 का मान निर्धारित हमको करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं यह मेरा क्या है, एक संख्या रेखा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? संख्या रेखा मान लेते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है? 1 है, और यहाँ पे क्या है? 2 है। अब अंडर रूट 2 को निर्धारित करना है। तो हम क्या करें कि इसको हम क्या कर लें, एक को फिर से एक इकाई ऊपर हम लेकर के चले जाएं। क्या करें? एक इकाई ऊपर लेकर के हम क्या करें? चले जाएं। एक इकाई ऊपर ले जा करके हम इसको ला करके मिला दें। तो यह क्या आपका हो गया? मान के चलिए यह आपका ओ मान लीजिए, ओ हो गया। ओ यहाँ पे क्या मान लीजिए? ओ यहाँ पे P मान लीजिए, और यहाँ पे क्या मान लीजिए? Q मान लीजिए। ओ पी यानी P मेरा क्या है? समकोण त्रिभुज। यहाँ पे भी एक हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया? एक हो गया। एक हो गया तो और यह आपका क्या हो गया? यह आधार हो गया, यानी कि बेस। यह परपेंडिकुलर हो गया P, हाइपोटेनिस हो गया H। हाइपोटेनिस H बराबर यानी कि कर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट में आपका P का स्क्वायर प्लस बेस P का स्क्वायर। यानी कि आपका क्या हो गया? देखिए H क्या है? ओ क्यू बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा? ओपी का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यह आपका क्या हो गया? यह जो आपका आधार हो गया एक लंब हो गया, और यह क्या है? कर्ण है।
तो अंडर रूट में क्या इसका मान क्या है, ओपी, ओपी इसका मान क्या है, यही क्या है, एक है, एक का स्क्वायर प्लस पी क्यू, पी क्यू का मान क्या है, ये भी एक है, एक का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में एक का स्क्वायर एक ही होता है प्लस एक बराबर हम क्या कर दें, अंडर रूट में आपका 2 का मान हो गया। अब क्या करें, हम यहाँ से यहाँ चाप रखें और यहाँ के दूरी ले लें और दूरी लेने के बाद हम इसे चाप को काटें घुमाएं, इसे चाप को हम क्या करेंगे, इसे चाप को हम क्या कर देंगे, इसे करके हम जब हम घुमाएंगे, यह कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, सपोजेट कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ मेरा क्या हो गया, अंडर रूट 2, क्या हो गया, अंडर रूट 2, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, अंडर रूट कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अंडर रूट 2 कहेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा संख्या रेखा 3 पे निर्धारित करना है, तो सेम एकदम पहले वाला ही सवाल है, क्या है, पहले वाला ही सवाल है। हम इसमें भी क्या करें, एक लाइन खींच लें, ये मेरा क्या हो गया, लाइन हो गया, यहाँ पे हम क्या मान लें, यहाँ पे हम क्या मान लें, 0 मान लें, यहाँ पे 1 मान लें, यहाँ पे क्या माने, 2 मान लें, यहाँ ये भी क्या है, 1 है, ये भी क्या है, 1 है। ये हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले सवाल में ही पढ़े हैं, इससे पहले वाले सवाल में ही हम क्या पढ़ लिए हैं, पहले वाले सवाल में हम लोग पढ़े हैं, इसका मान तब कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। फिर इसको हम मान लें, लंब मान करके यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या करें, अब निकालें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें, यह कड़ी में 2 है और है क्या है, 1 है, इसका मान अब निकालना है, समझिए कि है क्या हो गया आपका, ओ है क्या है, पी क्यू है, क्यू है, और यहाँ पे आर मान लीजिए, क्या मान लीजिए, आर मान लीजिए नो, यहाँ पे पी मान लीजिए, यहाँ पे क्या मान लीजिए, पी मान लीजिए। इससे तो हमको मतलब नहीं है, इस त्रिभुज से मतलब है आपका ओ आर, ओ आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जब इसका मान रखेंगे तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर ओ आर का स्क्वायर बराबर है प्लस 1 का स्क्वायर बराबर, स्क्वायर से कड़ी में हट गया तो 2 प्लस 1 बराबर 3, और इधर ओ आर का वर्ग है, वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल बना देगा, ओ आर बराबर क्या हो गया, अंडर रूट में 3 हो गया, यहाँ पे इसका मान कितना निकल गया, अंडर रूट में 3 निकला। अब यहाँ से यहाँ तक की चाप लेंगे और इसको ऐसे मान के चलिए घुमाएंगे, जहाँ पे यह कटेगा काटेगा, यहाँ पे अंडर रूट में 3 का मान हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला दिया है कि प्रत्येक इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं, यह क्या है, सत्य, क्या है, सत्य है, यानी कि ट्रू है। कैसे ट्रू है, देखिए जितने भी अपरिमेय संख्या हैं, अंडर रूट में 2 हुआ, 3 हुआ, 4 तो नहीं होगा, 5 हो जाएगा, अंडर रूट में 6 हो जाएगा, ये जितने भी हैं ये सब क्या हैं, वास्तविक संख्या
द्वारा संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु यम के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ यम एक क्या है आपका प्राकृत की संख्या है। तो एक हमें यहाँ पे संख्या बनाना है, यहाँ पे 0 मानना है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आगे 5 अनंत तक हम चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब 0 है तो इधर माइनस भी 1 -2, देखो जितने भी प्लस हैं उसको तो अंडर रूट में मतलब वर्गमूल यम के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे 1 है ना तो वर्गमूल 1 हम लिख सकते हैं। 2 है ना, 2 को वर्गमूल हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 3 है तो वर्गमूल हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। लेकिन जो माइनस इधर को तो हम लिख देंगे, जितने भी इधर हैं तो वर्गमूल में हम लिख देंगे। लेकिन जो माइनस वाला है इसको वर्गमूल में हम नहीं लिख पाएंगे, इसलिए क्या है, असत्य। क्या है, असत्य है, यानी कि फॉल्स है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, नहीं यह गलत है, यह असत्य है। असत्य है, कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होते हैं, नहीं। मान चलिए एक क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या अपरिमेय संख्या है, नहीं, इसलिए मेरा क्या है, असत्य। अब कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, यदि नहीं तो ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या होते हैं। जैसे देखिए एक सीरियल नंबर से ले लेते हैं, यहां से लेते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक के पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, नहीं। एक का वर्गमूल एक ही होगा तो यह परिमेय संख्या, उसे गलत साबित किया। ये क्या है, असत्य, असत्य है। कणी में 3 भी नहीं, लेकिन कणी में 4 देखिए, कह रहा है कि कणी में 4 देखिए है ना, यह क्या है, कणी में 4 2 गुणे 2 बराबर 2, तो 2 क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए क्या है, असत्य। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पे कणी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा। सेम पहले वाला मानेंगे, एक हम लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लाइन खींचने के बाद यहाँ पे लाइन खींच दिए, यहाँ पे 1 2 3 और इधर हमको खींचना है, हाँ एक ही खींचना है। क्या खींचना है, एक ही खींचना है। यहाँ पे हमने एक खींच दिया, लेकिन ये वाली लाइन क्या कर दिया है, 2 से, यह समझिए कि क्या लाइन 2 से अधिक है चाहे 2 है, इसको खींच भाई, 1 हो गया है, क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ के यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 2 हो। अभी इसका मान निकालना है कण का। कण बराबर क्या होता है, अभी को बताए हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको अंडर रूट में कर लेंगे, आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 2 है, उसके बाद 2 का स्क्वायर को अंडर रूट में, 1 + 4 बराबर अंडर रूट में क्या हो गया, 5 हो गया। यही इसका मान क्या हो गया, अंडर रूट में 5 हो गया। अब लंगड़ा प्रकार यहाँ रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे, और एक हम क्या कर देंगे, दूरी नापने के बाद एक हम उसको गोलंबर टाइप बना लेंगे, यानी कि चाप खींच देंगे, तो यहाँ पे कटा है, तो यही मेरा क्या है, कणी में 5 का मान है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।